गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 8 का चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 कर ली थी, जहाँ पे हमने ये सीखा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और एक हमने लॉज नेगेटिव पावर के साथ भी हमने सीखा था a रेज पावर माइनस m इक्वल्स टू 1 बाय a रेज पावर m। तो जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो लॉज हमने स्टडी किए थे यहाँ पे आपकी बुक में ही है। तो फर्स्ट लॉ जो हमारे पास था a रेज पावर m इंटू a रेज पावर n इक्वल्स टू a रेज पावर m प्लस n। अगर हमारे बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाती हैं। सेकंड जो हमारे पास था a रेज पावर m डिवाइडेड बाय a रेज पावर n इक्वल्स टू a रेज पावर m माइनस n। पावरें सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं कब? जब हमारे पास डिवीजन है और बेसिस हमारे सेम है। थर्ड था कि पावर की अगर पावर है तो पावर आपस में इनटू हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया a रेज पावर m इंटू n। अगर फोर्थ जो आइडेंटिटी थी, अगर हमारे पास पावरें सेम हैं और बेसिस सेम है तो बेसिस हमारे इनटू हो जाते हैं और होल पावर m हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास था a रेज पावर 0 इक्वल्स टू 1, और जो लास्ट है f, यहाँ पे अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है तो दोनों की पावर क्या होगी हमारी m। और एक जो हमने इंपॉर्टेंट स्टडी किया था a रेज पावर माइनस m, a रेज पावर माइनस m इक्वल्स टू 1 बाय a रेज पावर m। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने स्टडी किए थे। अब इस एक्सरसाइज में 12.2 में तो फर्स्ट हमारे पास है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ऑलरेडी हमने क्लास 7th में स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है, पॉजिटिव भी एज वेल एज नेगेटिव भी। तो एक बार हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या हमने क्लास 7th में किया था और क्या नया हम अब क्लास 8 में करने जा रहे हैं। तो ये जो बेटा कुछ एग्जाम्पल मैंने क्लास 7th के लिए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने याद रखना है कि जब भी डिजिट आएगा तो फर्स्ट नंबर के बाद हमारा डिजिट डेसिमल आ जाता है। फर्स्ट नंबर के बाद हमें डेसिमल लगाना है। जैसे जो भी नंबर है तो हमारा जो डेसिमल आएगा फर्स्ट डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना है। तो सपोज ये फर्स्ट पार्ट है तो हमें पता है हमें डेसिमल कहाँ पे लगाना है। वी हैव टू पुट द डेसिमल हियर, यहाँ पे डेसिमल लगाना है। तो आप टूवर्ड लेफ्ट की तरफ आएंगे, यहाँ हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। और कितना जा रहे हैं बेटा 1 2 3 4, वैसे 5 भी जा सकते हैं पर हमें यहाँ पे रुकना है। तो इस नंबर से आगे आपको यहाँ पे काउंटिंग कर लेने हैं। तो कितने डिजिट हैं 1 2 3 4। तो कहने का मतलब हमारे पास आ गया 1.0500 इंटू 10 की पावर 4। अब जो भी नंबर हमारा होता है हमने ऑलरेडी स्टडी किया, इन जीरो का कोई मीनिंग नहीं है और इसको हम लिखेंगे 4.05 इंटू 10 की पावर 4। ये सुनो, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं क्लास 7th का मैं ले रहा हूँ। जैसे आपसे मैं पूछ रहा हूँ 1.31 और 1.3100, इन दो नंबर्स में से लार्जर कौन है? कौन लार्जर है इन दोनों में से? दोनों के दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आप 1.31 लिखोगे तब भी सेम मतलब है और 1.3100 लगाओगे तब भी सेम मीनिंग है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इन जीरो लगाने का कोई फायदा नहीं है। सो अब सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 31,256। अब यहाँ पे तो जीरो है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, यहाँ से मूव करना है। कितना मूव कर रहे हैं? 1 2 3 4 डिजिट मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 3.1256 इंटू 10 की पावर कितना मूव किए? 4 डिजिट मूव किए, तो 10 की पावर 4। अब थर्ड पार्ट में क्या देख रहे हैं? ऑलरेडी यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। अगर डेसिमल लगा हुआ है तो हम डेसिमल से आगे मूव करेंगे। डेसिमल से आगे मूव करेंगे। अब कितना मूव कर रहे हैं? 3 मूव कर रहे हैं, तो ये आ गया 3.125। अब 6 भी लिखेंगे, कुछ बच्चे 6 नहीं लिखते हैं। 6 इंटू 10 की पावर कितना मूव किए? ओनली 3 डिजिट मूव किए, तो यहाँ पे 10 की पावर 3। तो ये ऑलरेडी सारे एग्जाम्पल हमने क्लास 7th में किए हुए थे। एक एग्जाम्पल और है। सपोज मैंने ये नंबर लिख दिया, तो अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? 5 इंटू, अब यहाँ पे डेसिमल आएगा। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि अगर इसके आगे डेसिमल्स के आगे कोई जीरो है उनका कोई मीनिंग नहीं है। अब यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे, यहाँ से आगे कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 5 इंटू 10 रेज पावर 6। अगर आप ऐसा भी लिख देते हो ना 5.0,
5.0 और 5 दोनों एक ही हैं। ओके, तो ये ऑलरेडी हमने क्लास 7th में स्टडी किया हुआ था। अब क्लास 8 में एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास? क्लास 8 में मैं एग्जांपल ले रहा हूं 0.000035। दिस इज द एग्जांपल आई हैव। सो अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे मैंने आपको क्या बताया, डेसिमल आपका यहाँ आना चाहिए, ठीक है, एक डिजिट के बाद। इन द सेम वे यहाँ भी आपके पास जो नंबर है, अब नंबर कंप्लीट है, यहाँ पे सेपरेट लिख लेना है। 35 है, 35 है ना, तो यहाँ पे आपका डेसिमल आएगा, यहाँ पे आपका डेसिमल आना है। अब कितना नंबर मूव कर रहे हैं यहाँ पे देखो, ये आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर आप मूव कर रहे हो। कौन सी डायरेक्शन में? राइट की तरफ जा रहे हैं अब, ठीक है, राइट की तरफ मूव कर रहे हो। यहाँ पे कहाँ किस तरफ मूव कर रहे थे आप? लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है। सो इन दिस केस अब यहाँ पे आपके पास आ गया 3.5। अब इन जीरो को कोई मीनिंग नहीं रह जाता कि जीरो लिखोगे आगे, कोई मीनिंग नहीं है। इनटू 10 की पावर 1 2 3 4 5। अब 5 अब कहाँ मूव किया आप? राइट की तरफ मूव किए हैं, तो यहाँ पे जो साइन आपका आएगा वो नेगेटिव आएगा। ओके ओके, अब ये आया कैसे है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर देता हूं। यहाँ पे आप डेसिमल हटा दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया? 10 की पावर 6। 35 डिवाइड बाय 10 की पावर 6 या 6 जीरोज आ जाएंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते हैं कि हमें 3.5 रखना है, ये सो नॉट 3.5, तो इसको मैंने ऐसे लिखा 35 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 की पावर 5। अब मुझे डेसिमल ऐसे चाहिए था स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो मैं अब 35 को 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया? 3.5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5। इस 10 से इसको डिवाइड कर दिया, 3.5 आ गया। अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3.5 इंटू 10 की पावर -5। तो ये बेसिक आपका ऐसे वर्क करता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हो, अगर आप ट्रिक जान जाते हो तो आप ऐसे भी आंसर इसका लिख सकते हो। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। अब एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब देखते हैं बेटा यहाँ पर। सो हम किस तरफ मूव कर रहे हैं? राइट की तरफ, तो पावर हमारी नेगेटिव आएगी। कितना नंबर मूव कर रहे हैं? अब यहाँ पे आपको डेसिमल लगाना है 8 के बाद, तो आपको 8 और इस डेसिमल के बीच में काउंटिंग कर लीजिए जीरोज की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 8.5 इंटू 10 की पावर, अब मूव किस तरफ किए हैं? -12। तो ये आपका आंसर आ गया। कुछ बच्चे नेगेटिव लगाना भूल जाते हैं, फिर उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ओके, अब सेकंड पार्ट। अब डेसिमल आपका 9 के बाद आएगा, सो यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो हमारे पास 12 आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 9.42 इंटू 10 की पावर -12, या फिर दूसरा मेथड आपको बताया मैंने, डेसिमल रिमूव करके बताया, तो वैसे भी आप कर सकते हो। अब थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट आपका क्लास 7th का है, जो मैंने आपको यहाँ पे हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, अब लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें 6 के बाद डेसिमल चाहिए, तो कितना नंबर मूव कर रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? अब पॉजिटिव है, अब किस तरफ मूव किए हैं? इस तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर +15। सो ये आपका आंसर हो गया। इन द फोर्थ पार्ट, अब यहाँ देखेंगे हम किस तरह मूव कर रहे हैं। हम लोग मूव कर रहे हैं टूवर्ड राइट, तो जो पावर आपकी नेगेटिव आएगी। अब यहाँ पे 8 के बाद आपको डेसिमल लगाना है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बन गया 8.37 इंटू 10 की पावर -9। तो ये आपका फोर्थ पार्ट है। ओके, अब फिफ्थ पार्ट आप खुद से कर लेंगे, बिकॉज ये क्लास 7th में ऑलरेडी हमने किया हुआ है। सो अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द यूजुअल फॉर्म। ओके, अब ये हमारी कौन सी फॉर्म थी? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसको हमने एक्सपोनेंट में लिखा। अब यूजुअल फॉर्म ये जो फॉर्म है, ये जो नंबर्स हैं, ये हमारी यूजुअल फॉर्म में है।
अब जो भी नंबर्स आपके हैं ये इनको यूजुअल फॉर्म में ले जाना है, ऐसे ले जाना है जो नंबर हमने ऊपर लिखे हुए हैं। आप 1 बाय 1 यहाँ पे डेसिमल रिमूव करेंगे, फिर नंबर हम लिखेंगे। ओके, अब मैंने सेकेंड का फर्स्ट पार्ट लिख लिया है, यूजुअल फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा डेसिमल रिमूव करना होगा। सो ये आ गया 302 डिवाइडेड बाय 100। ये आपको डेसिमल रिमूव करना, अगर जिन बच्चों को नहीं आता है मैं इनको बता देता हूँ। यहाँ पे 302 लिखेंगे, ये जो आपका डेसिमल है इसका 1 बनता है, आगे जितने भी नंबर्स हैं उनकी हमारी जीरोज लगती हैं। ओके, सो ये आ गया 302 डिवाइडेड बाय 100। ओके, इनटू 10 की पावर 6 -6। अब इसको पॉजिटिव करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6। ये जो रूल है a रेज पावर -m इक्वल्स टू 1 बाय a रेज पावर m। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी यूज़ किया हुआ था। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कितनी जीरोज आ गई। ये आ गया 302 डिवाइड बाय 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 6। अब पावरें आपकी ऐड हो जाएंगी, ये पावरें आपकी ऐड हो जाएंगी। तो इन द नेक्स्ट स्टेप 302 10 की पावर 8 डायरेक्ट लिख दिया, ये आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 2 + 6, तो आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 8। ओके, अब 302 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 8, कितनी जीरोज हैं? 8 जीरोज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डेसिमल लगा दो। अब डेसिमल लगाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप अगर आप नहीं भी लिख सकते हो तो 302 और 10 की पावर 8 है, तो यहाँ से अब 10 की पावर 8 है तो 8 टाइम्स हम मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम्स मूव किए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल। और ये जो जीरो लगाते हैं ये आपकी डेकोरेशन के लिए जीरो होती है। सो ये हमारा जो आंसर आ गया 0.00000302, ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है कि पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पावर हमारी पॉजिटिव है। सो अब हम क्या करेंगे, इस 45 डिवाइड बाय 10 डेसिमल मूव किया इनटू 10 की पावर 4। सो ये आप कैंसिल भी कर सकते हो, नहीं तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 45 इंटू 10 की पावर 4 -1, क्योंकि 10 की पावर क्या है 1, या 0 से 0 एक कट कर सकते हैं आप। सो ये हमारे पास आ गया 45 इंटू 10 की पावर 3। इसको ओपन कर दीजिए, 45 और कितनी जीरोज लगानी है 1 2 3, 3 जीरोज हमने लगा दी। नाउ इन थर्ड पार्ट 3 इंटू 10 की पावर -8। पहले पावर आपकी नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करेंगे, तो ये आ गया 3 डिवाइड बाय 10 की पावर +8। सो अब मैंने आपको बताया था अब कितने डिजिट मूव करना हमें, 8 डिजिट मूव करना है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। अब यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल 8 डिजिट के बाद लगेगा 1, इसको काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया डेसिमल। सो ये आपका आंसर आ गया। अब फिफ्थ पार्ट में हमारे पास पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है। सो अब इसका डेसिमल मूव करेंगे 1 0 0 0 1, और डेसिमल मूव करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1 और 4 नंबर्स हैं तो 4 जीरोस इंटू 10 की पावर 9। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 1 इंटू, या जीरोज को ओपन कर दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 10,000। 4 जीरो से आपकी 4 जीरोज कैंसिल आउट होगी। जैसे आपको लिखना है या तो एक्सपोनेंट लगा के आप कर सकते हैं। सो 1 2 3 ये लिख दिया नंबर। अब कितनी जीरोज हैं 1 2 3 4 5, 5 जीरो बच गई, 1 2 3 4 5, तो यही आपका आंसर है। अब मैं सिक्स्थ पार्ट कर रहा हूँ, और जो फिफ्थ पार्ट है आपने खुद से कर लेना है, बहुत इजी है ये। अब यहाँ भी पावर पॉजिटिव है, सो पहले इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। ये आ गया 361,492 डिवाइडेड बाय 1 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगेंगी,
3 4 5 इंटू 10 की पावर 6। सो इन द नेक्स्ट स्टेप इसको ओपन कर दीजिए आप। इसको अब लिखेंगे हम 361492 इंटू, और इसको ओपन कर देंगे तो कितनी जीरोज हैं आपके पास, 6 जीरोज डिवाइड बाय, और यहाँ पे आपके पास 5 जीरोज हैं, एक जीरो, तो यहाँ 5 जीरो से यहाँ पे 5 जीरोज कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आपका जो आंसर आ गया 361492, एक जीरो बच रही है तो आपका एक जीरो आपका ये नंबर के पीछे लग जाएगी। तो ऐसे हम जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जो अगर नंबर दे रखा है तो उसको यूजुअल फॉर्म में हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सप्रेस द नंबर्स अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं इनको सभी को आपने किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू, सो ये है हमारे पास 1 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 मीटर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, अब यहाँ पे आ गया 1 डिवाइड बाय 10 की पावर 6। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 1 इंटू या 1.0 या 1 इंटू 10 की पावर, इस ये जो आपके पास पावर है इसको ऊपर ले गए तो ये आपके पास क्या हो गई, माइनस। ठीक है, तो ये जो आपके पास रूल है 1 रेज पावर ए की पावर m इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा a रेज पावर माइनस m, या a रेज पावर माइनस m इक्वल्स टू 1 बाई a रेज पावर m। ये रिवर्स में आपका रूल यूज होता है। इन द सेकेंड पार्ट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, ये हमें दे रखा है कूलम्स में। सो हम अब देखो किस तरफ मूव करेंगे, राइट की तरफ मूव करेंगे। सो हमारी पावर नेगेटिव आएगी। अब देखते हैं डेसिमल, यहाँ पे हमें यहाँ पे आके रुकना है, 1 के बाद रुकना है, 6 को नहीं काउंट करना है, 1 तक काउंट करना है। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 18 एक 19, तो ये आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस आएगा, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया माइनस 19। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, द साइज ऑफ द बैक्टीरिया इज, द साइज ऑफ द बैक्टीरिया, यहाँ पे हमें एक नंबर दे रखा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे 5 लिख दिए क्योंकि नंबर हमारे पास 5 है और कोई नंबर है नहीं। तो आप क्या करेंगे, डिजिट 5 ही है ना, बाकी तो सब जीरोज हैं। तो अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे अपने रफ में काम कर लिया करो। तो हमें क्या लिखना है, 5.0 लिखना है इंटू 10 की पावर लिखना है, यही बताया था ना आपको, नंबर के बाद डेसिमल लगता है। तो अब हम कहाँ तक काउंट करेंगे, 5 तक काउंट करेंगे, 5 तक काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 3 6 और एक 7, तो ये हमारे पास आ गया 5.0 इंटू 10 की पावर। अब किस तरह मूव किए हम, राइट की तरफ मूव किए हैं, तो जो पावर हमारे पास आएगी वो नेगेटिव आएगी। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, द साइज ऑफ एन प्लांट सेल इज 0.00001275। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1275 लिख लेंगे, 1275 रफ में लिख लिया। अब डेसिमल कहाँ लगाना है, हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना है, 1 के बाद डेसिमल लगाना है। तो अब काउंटिंग जो हम करेंगे, अब 1 काउंट होगा आपका, 1 से लेके ये जो डेसिमल इसके बीच में काउंटिंग कर लो, 0 1 2 3 4 5, इसको हम लिखेंगे 1.275 इंटू 10 की पावर -5 क्यों, बिकॉज हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, अब फिफ्थ पार्ट, थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 0.07। अब इस केस में क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम जो नंबर है उसको लिखते हैं 7। अब 7 मीन्स हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 7.0। इसका मतलब अब इस केस में हमें 7 काउंट करना पड़ेगा, 7 तक जाना पड़ेगा हमें। अब इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, 1 के बाद हमें डेसिमल चाहिए, नंबर के बाद हमें डेसिमल चाहिए, ये सुनो। तो अब 7 तक काउंट करेंगे। सो यहाँ से आ गया 1 और 2, तो अब मूव किस तरफ कर रहे हैं, राइट की तरफ। तो ये आ गया 7.0 इंटू 10 की पावर -2, और 7.0 को आप सिंपल 7 भी लिख सकते हो, ये सुनो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। In question number 4, in a stack there are 5 books each of thickness 20 mm and 5 paper sheet each of thickness 0.016 mm. What is the total thickness of the stack? So यहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं आपके पास, और बुक्स के साथ
यहाँ पे ऊपर कुछ पेजेस भी रखे हैं, हमने पेपर सीट रखी हुई हैं। अब टोटल थिकनेस हमें निकालनी है। तो हमने क्या किया, पहले थिकनेस ऑफ द 1 बुक 20 mm, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स 20 mm इंटू 5 कितना आ गया 100 mm। अब पेपर सीट की भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो थिकनेस ऑफ 1 पेपर सीट, थिकनेस ऑफ 1 पेपर सीट, एक पेपर सीट की थिकनेस हमें दे रखी है 0.016 mm। अब थिकनेस ऑफ 5 पेपर सीट्स, सो ये आएगा 0.016 mm इंटू 5। सो इसको इंटू कर लीजिए तो ये आ गया 0.080 mm मिलीमीटर। अब टोटल थिकनेस, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स प्लस थिकनेस ऑफ 5 पेपर सीट, अभी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स हमारे पास है 100 mm और 5 पेपर सीट के 0.080 mm, इनको ऐड कर दिया तो ये आ गया 100 डेसिमल आ जाएगा 080 mm। सो इसको तो इस जीरो का कोई मीनिंग है नहीं, तो इसको हम लिखेंगे 100.08 mm। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 1.3 और 1.30, सो दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना, इस जीरो का कोई मीनिंग नहीं रहता है। सो अब यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, यही आपका आंसर है, नहीं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओ। अब कितना डिजिट आगे मूव करेंगे, डेसिमल हमारा यहाँ लगेगा, यहाँ पे डेसिमल आएगा तो ये आ गया 1.0008 इंटू, अब इस तरह मूव कर रहे हैं हम लोग, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, कितना यहाँ से आगे मूव करेंगे, यहाँ से मूव नहीं करेंगे अब 1 और 2, सो यहाँ पे आ गया 10 की पावर +2। +2 क्यों, बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड लेफ्ट। तो यह इसी के साथ बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हुई। ओके, थैंक यू वेरी मच।